देखिए हम कल देखे थे क्लास 9th का एक्सरसाइज था 2.5 का एग्जाम्पल का पार्ट 1 देखे थे, आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है जी। देखिए कल आप लोग से हम बोले थे जी, याद कर कर आइएगा जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। इसी फॉर्मूला पर हम बनाएंगे सवाल को। ठीक है जी, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दिया है सवाल एग्जाम्पल नंबर 19 का दिया यही ना, जो 3a प्लस 4b प्लस में क्या दिया है 5c का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो देखो जी, ये x के जगह पर है, ये y के जगह पर है 4b, और 5c क्या है z की जगह पर है। प्लस में दिया है तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे, पावर 2 दिया है तो पावर 2 कर देंगे। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx होता है। यही फॉर्मूला होता है जी। और हम लोग क्या करेंगे हीरो, वैसे जहां जहां पे x है तहां तहां पे क्या रखना है 3a रखेंगे, जहां जहां y है तहां तहां क्या रखना है 4b रखना है, जहां पे z होगा वहां पे क्या रखना है 5c रखना है। ठीक है, तो देखो अब बोलो, यहाँ पे क्या रखेंगे 3a होगा, फिर प्लस 4b, फिर प्लस 5c का होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू। अब ध्यान दो, 3x के जगह पर x है तो 3a के होल स्क्वायर, y है तो 4b का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस जेड का स्क्वायर बोले तो जेड है तो 5c का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 इंटू यानी गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पे a के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर 3a रखना है, b की जगह पर क्या, y की जगह पर 4b रखना है, फिर प्लस 2 4b इंटू जेड की जगह पर 5c, फिर प्लस 2 जेड की जगह पर 5c या x की जगह पर क्या रखेंगे 3a रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ से तो गुना करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 1 का स्क्वायर ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 गुना के 8 8 3 के 24 ए भी हो जाएगा, फिर प्लस इसको गुना करेंगे 4 गुना 8 8 पचे 40, 40 बीसी हो जाएगा, फिर प्लस 5 गुना के 10 और 10 यही 30 AC हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को, बोलो। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है, पहले एक बार फिर से देख लो इसको। जहां जहां x है तहां का रखे हैं 3a रखे हैं, जहां y है तहां का रखा है 4b रखे हैं, जहां z है तहां का रखना है 5c रखना है। ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला का होता है, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। ठीक है, अब इसी पर हम लोग क्या किया है, फॉर्मूला पर इसको बैठा दिया है, जो जो गुना करने के लिए गुना किया है, स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायर किया है, आंसर हम लोग का आ गया है। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट में दिया है काजे ध्यान से देखो, नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है 4a माइनस 2b या माइनस में 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी हम उसी फॉर्मूला पर बना सकते हैं, किस पर, जो फॉर्मूला था हम इसको इस पर भी बना सकते हैं। देखो इस पर भी बना सकते हैं, किस पर, तो देखो इसको x हो जाएगा, फिर प्लस y हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब x जहाँ पे है तो वहां पे 4a रखेंगे। ठीक है, लेकिन y जहाँ पे क्या रखना है 2 माइनस 2 भी रखना है, माइनस 2 भी रखना है, क्योंकि उसको प्लस मंगाना था। अगर नहीं देखो अब फिर इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरह जेड है तो क्या रखना है, जेड की जगह पूरा चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो कैसे जो दिया है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस लगाकर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, फिर प्लस लगाकर माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक, और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला बैठा देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मूला बैठा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर जमा कितना जगह 2xy हो जाता है, फिर जमा करेंगे, फिर 2yz हो जाएगा, फिर जमा कर देंगे 2zx हो जाएगा, जमा मतलब जोड़। ठीक है, अब ध्यान से देखो जी, यहाँ पे x इक्वल टू का रखना है, ध्यान से देखो x इक्वल टू का रखना है 4a रखना है, y इक्वल टू माइनस 2b, z इक्वल टू माइनस 3c। ठीक है, अब ध्यान से रखो, देखो यहाँ पे रखेंगे 4a हो जाएगा, फिर प्लस
माइनस में 2b रख देंगे इंटू फिर प्लस माइनस में 3c रख देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करा है तो इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। समझ में रहा है। ए के जगह पर क्या रखना है, 4a रखना है, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा। बी के जगह y की जगह पर -2b, तो -2b का स्क्वायर। जेड की जगह पर -3c, तो -3c का स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 4x की जगह पर 4a इंटू बी, वाई की जगह पर क्या रखना है, -2b रखना है, तो -2b हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू -2b इंटू -2, माइनस में क्या है 3c है, जेड की जगह पर क्या है -3। समझ में आ रहा है। फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे -3c कर देंगे, और x की जगह पर क्या रखना है 4a रखना है, तो 4a कर देंगे, ठीक है। अब इसको गुना करना है। अब ध्यान से देखो जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हीरो, यहाँ पे हो जाएगा 4a, और देखो प्लस माइनस इसमें गुना करेंगे तो क्या है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस होता है, ठीक है, तो -2b हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3c हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी का ना पूछ रहा था जी। और ध्यान से देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा। फिर देखो ये माइनस है, एक स्क्वायर जब होता है तुमको बताए थे, ये माइनस का अगर पावर सम संख्या होगा तो प्लस हो जाता है। अब बाहर भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस 3c स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ देखो, पहले चिन्ह का गुना करेंगे, ठीक है, जो चिन्ह दिया है उसको गुना करना है। तो देखो अब चिन्ह में देखो यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस कर दिए। अब अंक को गुना करेंगे, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16ab कर देंगे। समझ में आया, बोलो। फिर यहाँ पे चिन्ह का गुना करेंगे, तो देखो प्लस में चिन्ह माइनस से गुना करेंगे, प्लस का माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर इसी माइनस से गुना करना है, फिर यहाँ पे एक चिन्ह है माइनस, है ना, तो गुना करें तो क्या जाएगा प्लस होता है। अब चिन्ह क्या होगा यहाँ पे प्लस, क्या होगा बोलो, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा 3c का यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 9 होगा तो 9 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, 9 होगा। और ध्यान से देखो यहाँ पे, अब 4 दूना के 4 4 3 12, 12 बीसी हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे भी गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, और 4 3 12 या 12 दूना के 24, 24 का आ जाएगा सी, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहेंगे तो इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है, देखो कैसा, आप चाहेंगे तो इस तरह बना सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है का, अगर दिया होगा x माइनस वाई माइनस जेड अगर होगा तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं का, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में 2yz माइनस में 2zx, यही क्या होता है फॉर्मूला होता है हम लोगों का, ठीक है। इसलिए आप लोग इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो हम लोग ये जो माइनस लिख रहा है ना, यहाँ पे माइनस जो लिखे हैं यहाँ पे, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं होगा। डायरेक्ट x की जगह पर 4a रख देंगे, y की जगह पर 2b रख देंगे, और z की जगह पर 3c रखेंगे, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल का दिया है जब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर -4xy माइनस 2yz प्लस में 4xz का गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है जी। गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो दिया है इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जी, या मान लीजिए हम लोग पी एफ एक्स बराबर इतना दिया है, मान लिए, ठीक है, माना, ध्यान से देखो इधर, माना कि इतना दिया है, नहीं दिखाई दे रहा है का, जो दिया है उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो जी, अब जो दिया है हम इसको इस तरह बना सकते हैं, बोलो 4 दिया है तो 2 का स्क्वायर होता है, x का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर 4x स्क्वायर आएगा, आया कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे जेड कर देंगे तो जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
अब ये देखो इसमें दोनों में माइनस दिया है, ठीक है, तो कैसे मालूम चला ये कौन माइनस है कौन प्लस है, ये जानना पड़ेगा ना। तो देखिए जी इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, तो देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये चार नहीं एक्स वाई जेड में देखना है, तो ये क्या है वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है ना, इसका मतलब का जो वाई यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो अभी माइनस में हुआ है, ठीक, समझ में आ गया नहीं है। अगर यहाँ पे दो माइनस दिया है तो हम लोग जहां भी माइनस देगा ना, तो जिसमें जिसमें माइनस देगा तो दिया होगा तो उसमें हम देखेंगे कौन सा कॉमन है एक्स वाई जेड में, ठीक है, अगर एबीसीडी दिया होगा तो एबीसी, अगर एक्स वाई जेड दिया था एक्स वाई जेड में, तो हम लोग यहाँ पे देखें जो वाई दोनों में है, तो जो दोनों में होगा और उसके आगे माइनस होगा तो वही माइनस में होगा, तो यहाँ पे वाई माइनस में हो गया, समझ में आया। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस कर टू इंटू एक्स, टू एक्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स के जगह टू एक्स है कि नहीं, इंटू में यहाँ पे टू एक्स कर सकते हैं, फिर इंटू में माइनस वाई कर सकते हैं क्योंकि फिर गुना करेंगे तो उतना आएगा, प्लस माइनस माइनस है तो दोनों के चार एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू इंटू माइनस वाई, जेड की जगह पर प्लस में जेड होता है तो जेड कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे टू इंटू टू एक्स इंटू में कहा जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए एक टू एक्स, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई के साथ लिखेंगे, फिर प्लस जेड का होल स्क्वायर कर देंगे, यही इसका क्या हुआ गुणनखंड हो गया, ठीक है जी। यही हम लोग का क्या हुआ है आंसर का, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको दो बार कर लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, बोलो। और देखिए नेक्स्ट सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक। एक बार फिर से समझा देना, देखो सबसे पहले जो दिया है उसको पहले मान लेंगे पी एफ एक्स बराबर, ठीक है, जो दिया है उसको पहले क्या करेंगे पी एफ एक्स के बराबर मान लेंगे, पी एफ एक्स के बराबर जब मान लेंगे उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे कि कौन किसका स्क्वायर है, तो देखिए दो का स्क्वायर करेंगे चार हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर, अभी तक समझ में नहीं आया कि कौन माइनस और कौन प्लस होगा, तो इस तरह लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक लिखे हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे दोनों में माइनस दिया है, दोनों में माइनस है, तो माइनस जब इसके आगे दोनों में माइनस दिया होगा तो उसमें देखेंगे एक्स वाई जेड के अगर फॉर्म में होगा तो एक्स वाई जेड में कौन दोनों में है, अगर एबीसी के फॉर्म में होगा तो एबीसी देखेंगे किस में दोनों में है, ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या दिया है एक्स वाई दोनों, इसमें वाई इसमें भी वाई है, तो वाई दोनों में, इसका मतलब का जो वाई के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब ये जो दिया है ना ए बी सी, अब इधर देखना ही नहीं है, हम क्या करेंगे इसी को बैठा देंगे, ठीक है, फॉर्मूला पर। तो देखो होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो टू ए की जगह टू एक्स, अब बी की जगह माइनस है तो माइनस लिखे, ठीक है, गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस टू बी सी, तो टू बी बी सी, तो टू बी सी यहाँ पे हो गया, फिर प्लस टू सी, तो टू सी ए है तो लिख दिए। और ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर ए है, सी की जगह पर ए है, तो इसको लिख दिए हैं, इसका होल स्क्वायर कर दिया है, इसको दो गुना के रूप में लिख दिया क्योंकि गुणनखंड पूछ रहा है इसलिए, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, देखो ये फॉर्मूला है ये एक्स प्लस वाई के होल क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला याद है तुम लोग को। अगर देखो इसको सिद्ध करना होगा ना तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी एल एच एस, ठीक है, इसको एल एच एस बोलते हैं, इधर वाले एल एच एस होता है, इधर वाला क्या होता है आर एच एस होता है, ये आर एच एस है, ये क्या है एल एच एस है, ठीक है। एल एच एस में क्या दिया है जी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिया है, तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो इस तरह, जो हम लोग को मालूम है जो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर मालूम है लेकिन एक्स वाई मालूम नहीं है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख दिए है जी। अब इसको गुना में लिखे हैं तो पावर जोड़ेंगे तो फिर एक्स प्लस वाई के होल क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं का, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यही होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई या प्लस में वाई स्क्वायर होता है ना, आई इंटू में दिया है तो इसको इंटू में इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो तुम लोग को बताए थे जो अगर इस तरह होगा, इस तरह होगा तो ये इससे पहले इसमें गुना करेंगे फिर इसी से एक बार इसमें गुना करेंगे, बोले थे ना, फिर इसको एक बार इसमें गुना करेंगे फिर इसी से एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर y वाले से y इसको इसमें फिर गुना करेंगे, फिर एक बार और गुना कर, बोले गलत हो गया, यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है जी।
देखो इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे फिर एक बार गुना करेगा, फिर इसी से एक बार इसमें गुना करेंगे, ठीक है। और गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा कि नहीं, फिर प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो फिर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि वाई डबल हो गया, गुना में तो पावर जुट जाएगा, जुटेगा ना। और फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, अब प्लस में क्या आ जाएगा वाई के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, अब प्लस और प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब एक साथ लिख दिया। अब देखो स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है, स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है ना, तो देखो एक इसके आगे एक है तो एक है, इसके आगे दो है तो एक एक्स स्क्वायर वाई और फिर दो एक्स स्क्वायर वाई, तो 3 एक्स स्क्वायर वाई होगा, फिर प्लस इसमें दो एक्स वाई स्क्वायर है, फिर प्लस में वन एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसको भी लिख देंगे 3 एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, एक्स के पावर 3 प्लस वाई के पावर 3 प्लस 3 एक्स वाई, इस दोनों में है, दोनों में है ना, तो 3 एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, बोलो तो यहाँ पे एक्स बच गया, इसमें एक यहाँ पे 3 एक्स बाहर हो गया, वाई बाहर हो गया तो एक वाई बच गया, यही हम लोग का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, समझ में आया तुम लोग को। अब तुम लोगों को दिया जाएगा एक्स प्लस वाई के होल की प्रूफ करने के लिए, प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। देखिए अब इसको हम इस पे ये फॉर्मूला को भी, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, कौन सा ये भी फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किसको, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बराबर है, ये दोनों एक दूसरे से बराबर, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, हम कहीं कहीं ये भी इसको भी लिखेंगे, कहीं कहीं इसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे बनाएंगे इस पर। अब यहाँ पे फिर एक और फॉर्मूला दिया है, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब दिया है, जो अभी बनाए थे एक्स माइनस प्लस में बनाए थे, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब दिया है, क्या दिया है, दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है का एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 माइनस 3 एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है का एक्स क्यू लिख सकते हैं, फिर माइनस में 3 एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, फिर प्लस में 3 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस में वाई क्यू हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी हम लोग को इसके आगे वाले सवाल को बनाने में मजा आएगा, ठीक है जी। अब आप जान लीजिए, इसको आप प्रूफ कर आइएगा, क्योंकि हम एक्स प्लस वाई के होल क्यूब प्रूफ किया है, आप लोग एक्स माइनस वाई के होल क्यूब को प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया है, 22 नंबर उदाहरण का दिया है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए पावर में 3 दिया होगा उसको क्यूब या घन पढ़ते हैं, ठीक है जी। अगर पावर में 2 दिया होगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग या स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसमें सवाल का दिया है एक नंबर सवाल दिया है 3a4b का होल क्यूब दिया है, ठीक है। तो इसको हम बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इस फॉर्मूला का होता है जी, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब, क्योंकि प्लस वाला है ना, तो फॉर्मूला होता है क्या जी, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3 एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, यही हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला को लगा दिए, अब देखिए ध्यान से देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स की जगह पर क्या रखना है 3a या वाई की जगह पर क्या रखना है 4b, ठीक है। तो यहाँ पे रखो जी 3a प्लस 4b का होल क्यूब कर देंगे। अब देखो ये ए के जगह पर क्या रखना, एक्स के जगह पर रखना है 3a पावर में क्यू, फिर प्लस 4b पावर में क्यू, फिर प्लस 3a के जगह एक्स के जगह पर 3a, अब b के जगह पर 4b, यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 4b, ठीक है। अब इसको गुना करो, 3 का क्यू क्या होता है 27 होता है ना, आई के पावर 3 हो जाएगा, 4 के क्यू 64, 64 बी के पावर 3, अब इसको गुना करो, 3 के 9 और 9 चौका 36, 36 ए बी हो जाएगा, फिर इंटू में हो जाएगा 3a या प्लस में 4b, इसको ऐड मत कर देना 7ab, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान होता है तभी क्या होता है जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये समान हो चाहिए, अच्छा चर समान होते, चर ए और यहाँ पे भी ये रहता तभी जुटता है, अब वो अलग है, इधर ए है उधर बी है तो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 ए क्यू प्लस 64 बी क्यू प्लस, अब इसको गुना कीजिए प्लस 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 36 तिया 108 होता है, ठीक है।
अब ए में यहाँ पे एक ए है, ए यहाँ पे है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। अब फिर बी हो जाएगा इंटू में, फिर प्लस प्लस प्लस। अब 36 चौका कितना होता है, 144 होता है, तो 144 कर देंगे, या ए या बी स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। समझ में आया जी, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसके बाद वाला क्या दिया है, इसके बाद वाला क्या दिया है जी, इसके बाद वाला माइनस में दिया है 5p माइनस 3q के होल क्यूब। इसको आप लोग बना लीजिएगा, बोलो। ये माइनस वाला है, बना लीजिएगा आप लोग। प्लस वाला हम बना दिए हैं, माइनस वाला आप लोग बना लीजिए। केवल यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट सवाल इसको भी आप देखिए, अब एक बना दे रहे हैं, आप लोग एक बना लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए हम दोनों को लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर सवाल का दिया है, 1 नंबर सवाल दिया है 104 दिया है, 104 का पावर दिया है 3, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको इस तरह लिख सकते हैं बाबू, 100 + 4, 104 हो जाएगा, बोलो। अब इसको फिर हम x + y के होल क्यूब पर तोड़ देंगे, समझ में आ रहा है। जहां जहां x है तहां तहां क्या रखना है, 100, और जहां y है तहां 4 रखना है। बना दीजिएगा, बोलो। इस फॉर्मूला बना दीजिएगा, x³ + y³ प्लस में 3xy इंटू में क्या आ जाएगा, x + y, ठीक है। अब देखो q दिया है ना, तो मान लीजिए अगर 10 का, देखिए 10 दिया होता है, तो 10 का जब स्क्वायर करते, 10 है पावर 1 रहेगा तो 10 ही होता है, और 10 के पावर 2 करते हैं तो क्या होता है, 100 हो जाता है, और 10 के पावर 3 करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 के पावर 3 होता है तो 3 गो जीरो हो जाता है, होता है ना। यानी पावर 3 होगा तो 1 पर 3 जीरो, पावर 2 होगा तो 1 पर 2 जीरो, ठीक है। यानी जीरो का दुगुना हो रहा है, ठीक है। एक है तो एक है, जीरो है तो 2 हो गया, फिर 3 है तो 3 जीरो बढ़ा है। तो उसी प्रकार इसको भी क्या हो जाएगा, पावर में 3 करेंगे तो 2 2 2 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो उसी तरह बना लीजिएगा, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, ठीक। इसको बैठा कर बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब देखो इसको भी बना दे रहे हैं, देखो 2 नंबर का दिया है, केवल तोड़ देना है, तुम लोग बना लेना, ठीक। 999 के होल क्यूब दिया है। मान लीजिए 999 के होल क्यूब को सरल तरीका से कैसे हम लिख सकते हैं, बोलो, जिसको हम बनाने में हम लोग को आसानी हो। तो हम तो लिख सकते हैं जी, 1000 माइनस 1, 999 हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब हम लोग को जानते हैं जी, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1000 माइनस में 1 कर देंगे, ये तो फिर वही आएगा, आएगा जी। फिर इसको बना लेना है x माइनस वाई के होल क्यूब पर। x माइनस वाई के होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू में होता है x माइनस वाई, ठीक है। आप लोग बना लीजिए इस पर, बोलो। तुम लोगों को कल बना कर लाना होगा, जो बना कर, जो वीडियो पर ऑनलाइन देख रहा है उसको क्या करना है, कमेंट कर देना है आंसर कितना आएगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट सवाल का दिया है, नेक्स्ट दिया है का, इसमें दिया है जो 8x³ प्लस में 27y³ प्लस में 36x² प्लस में 54xy² का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन जो दिया है इसमें लिखो, दिया है 8x³ प्लस में 27y³ प्लस में 36x² प्लस में 54xy², ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं यहाँ पे पावर 3 दिया था, इसको भी देखेंगे ये 8 किसका पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा, बोलो। होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 यानी 2x के पावर 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा, आएगा। अब फिर 27 को क्या करेंगे तो किसका पावर 3 है 27, बोलो, तो 3 के पावर 3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y के पावर क्या आ जाएगा, 3 होगा, ठीक, प्लस। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, सब प्लस में दिया है तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, x³ प्लस y³ प्लस में 3x² प्लस में 3xy² इक्वल टू फॉर्मूला होता है x प्लस y के होल क्यूब होता है, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आया। एक ये भी फॉर्मूला है जो अभी बोले थे तुम लोग को, x³ प्लस में y³ प्लस में कौन सी 3xy इंटू में क्या लिखेंगे x प्लस y, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को इसको भी, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और दोनों के लिए बराबर में क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो इस फॉर्मूला पर बैठ रहा है, देखिए a³ प्लस b³ हो गया। अब इसमें देखो x² दिया है, y दिया है इसमें, इसमें दिया है xy², तो इसमें भी xy² दिया है ना। तो ध्यान से देखो, इसके आगे एक 3 चाहिए फॉर्मूला बनाना, 3 तो प्लस लिख दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2x है तो ये वाले लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये 2x का होल स्क्वायर किया है फिर y किया है तो आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस हो रहा है का जी 36 दिया है इसमें, 36 दिया है,
2 के क्यूब। अब देखो y के जगह पर 3y, y की जगह पर 3y दिया है तो 3y लिखेंगे, गलत हो गया था, ठीक है 3y होगा। अब ध्यान से देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 4 होता है, और 4 में 3 से 12 या 12 36 आ गया है ना। इसी को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, 3 यहाँ पे 3 कर देंगे, एक से जगह पका दिया है, 2x दिया तो 2x कर देंगे, फिर प्लस y के ऊपर 3y दिए तो 3y क्या प्लस नहीं इंटू में होगा, इंटू 3y का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और 9 3 27, 27 गुना के 54 आ गया हम लोग का 54 स्क्वायर। तो बताओ ये इतना के लिए है ना, हम इतना जो दिया था इतना के लिए क्या लिखा है, इतना ही के लिए लिखा है क्या, x प्लस वाई के होल क्यूब दिया है तो हम इसको भी इस तरह लिख देंगे, कौन चीज x के ऊपर 2x आया, y के ऊपर क्या दिया है 3y दिया था, यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3y का होल क्यूब। समझ में आया, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ गया तो चलो अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल दिया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर बनाना है तो इसमें बना देना उदाहरण है। देखिए फॉर्मूला इसमें क्या दिया है, एक फॉर्मूला है का अगर दिया होगा ए की एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू फिर -3xyz बराबर दिया होगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, यही होता है, ठीक है, यही होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। देखिए 25 नंबर सवाल का दिया है, इसी फॉर्मूला को 25 नंबर बनेगा। 25 नंबर एग्जाम्पल नंबर 25 है, एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या दिया है तो 8x क्यू दिया है, वाई क्यू दिया है, फिर 27 जेड क्यू दिया है, माइनस में 18 एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिखेंगे, जो दिया है इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, समझ में आया। तो पहले देखिए इसमें क्यू चाहिए तो इस अंक वाले को भी 2 का क्यू होता है तो 2x के होल क्यू कर देंगे तो इतना होगा, फिर y के होल क्यूब कर देंगे तो इतना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3z का होल क्यूब करेंगे तो 27z क्यू होगा, फिर माइनस 3ab, यहाँ पे a एक्स वाई जेड है ना, तो x के जगह पर क्या दिया है 2x दिया है तो 2x कर देंगे, फिर y के जगह पर क्या दिया है y है, फिर z के जगह पर 3z है तो 3z कर देंगे। देखो तो आ रहा है 3 का 9 9 दूना 18 आ गया ना उतना, बोलो। अब बताइए इतना के लिए ही लिखा है, यह लिखा है ना, तो हम लोग भी इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड, जेड के जगह पर 3z है तो 3z कर दिए, इंटू इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में क्या होगा जेड के स्क्वायर 3z का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस माइनस में दिया है एक्स वाई दिया है तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे बोलो 2x इंटू वाई हो जाएगा, फिर माइनस में दी यहाँ पे लिखेंगे वाई इंटू 3z और फिर माइनस लिखेंगे 3z इंटू 2x कर देंगे, ठीक है। अब यही हम लोग का क्या हुआ फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी आंसर लिख दीजिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2x वाई प्लस 3z फिर इंटू हो जाएगा 4x स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर माइनस में 2x वाई माइनस में 3yz हमारे 3 गुना के जेड एक्स, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी। आप लोग इसको बना कर लाइएगा।